बच्चों सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखो इसमें है कोसेक एक्स बाई लॉग ऑफ tan x बाई 2 का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। अब यहाँ पे चेन तो है ही, यहाँ पे कैसे चेन है देखो, लॉग के बाद अगर तुम ये पूरा ऐसे अगर कंसीडर करो तो देखो लॉग के बाद भी x ही होता है ना, सिर्फ ये x तो है नहीं, tan ऑफ x बाई 2, इसका मतलब कि चेन बना रहा है। लेकिन यहाँ पे इसको अगर तुम टी पुट करोगे तो तुम्हें फिर से 2 बार या 3 बार हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन करना पड़े। 3 बार तो नहीं बट 2 बार करना पड़ जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि अगर तुम्हें जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर याद है ना तो तुम्हें इसमें हेल्प करेगा सब्स्टिट्यूशन करने में, क्योंकि अगर ये 2 नंबर में आएगा तो तुम डायरेक्टली आंसर तो लिखोगे नहीं, 2-3 स्टेप्स तो दिखाना पड़ेगा ना एग्जाम में। तो इस पूरे को देखो, कोसेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ कोसेक माइनस कॉट होता है, ठीक है ना, उसको सिंप्लीफाई करने पे वाला होता है। अगर तुम इस पूरे चीज को टी पुट कर दो तो उसके डेरिवेटिव में तुम्हारा ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। सो आई इज इक्वल टू कोसेक एक्स डी एक्स बाई लॉग ऑफ tan x बाई 2। चलो तो हम सिर्फ tan x बाई 2 को टीप नहीं पुट कर रहे हैं, हम पूरे को पुट कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे का डेरिवेटिव जो है वो ऊपर है। अच्छा एक और बात, अगर तुम कोई बड़े क्वेश्चंस कर रहे हो जिसमें 5-6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन कर रहे हो उनमें देखो, क्योंकि ये मुझे पता है कि इसका पूरा डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, तो इसका जो फाइनल जो आंसर आएगा ना वो लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। तो जब भी तुम्हें कोई बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो उसके अंदर कोई पार्ट आता है, जैसे 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है, दिख भी रहा है, तो तुम उसको लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, अब बीच में तुम हर जगह तो पुट नहीं करोगे ना। सो अगर डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर होता है तो लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर सीधा सीधा लिखो। ठीक है, चलो इसमें तो हम पुट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ही है वही। पुट लॉग ऑफ tan x बाई 2 इक्वल टू टी इम्प्लाइज, अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉग पढ़ रहे हैं। तो लॉग के बाद जो ये पूरी चीज है इस पूरे को तुम क्या पढ़ोगे, जस्ट x पढ़ोगे, तो log x का 1 बाई एक्स है ना, तो ये हो जाएगा 1 बाई tan x बाई 2। चलो इनटू चेन रूल लगा रहे हैं डेरिवेटिव का, log को अब कवर कर दो। अब क्या दिख रहा है, tan ऑफ x बाई 2, तो log के लिए ये पूरा x था, अब tan के लिए ये x बाई 2 जो है वो x की तरह से तुम अपना पढ़ोगे फॉर्मूला लगाने के लिए। तो tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ x बाई 2, और अब tan को भी कवर कर दो तो x बाई 2 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 बाई 2, तो इंटू 1 बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हो गया ना, अब इसको बस सिंप्लीफाई करना बचा हुआ है। 1 बाई 10 मतलब कॉट, और कॉट थीटा मतलब कॉस्ट बाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो इसको लिखो 1 बाई कॉस स्क्वायर ऑफ x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो चलो ये और ये कट गया तो क्या बचा, 1 बाई 2, ये वाला 2 पहले लिख दिया, साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इम्प्लाइज 1 बाई साइन x क्या होता है, कॉसेक x, तो ये हो गया कॉसेक x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो आ गया ना, इसका पूरा डेरिवेटिव ऊपर वाला ही आ गया। सो आई इक्वल टू, देयरफॉर आई इज इक्वल टू डी टी बाई टी, यानी कि लॉग ऑफ टी, यानी कि लॉग ऑफ ये नीचे जितना भी टर्म है, यानी कि लॉग ऑफ tan x बाई 2 प्लस सी। सो ये इसका आंसर हो गया। आई होप वीडियो समझ में आया, अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।